शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मेरी भाभी अपने कमरे से रोती हुई बाहर आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। ये देखते ही मैं परेशान हो गई कि शादी के एक हफ्ते में ही ऐसी कौन सी बात हो गई कि भाभी रोते हुए कमरे से बाहर आई। मैंने फ़ौरन भाभी से रोने का कारण पूछा तो वह बोली, तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर दो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा क्यों ना भाई से ही बात कर ली जाए। फिर मैंने इस बारे में भाई से बात की, लेकिन भाई ने भी कुछ ठीक से नहीं बताया, सिर्फ इतना कहकर चले गए, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब रोज़ सुबह जब वह कमरे से बाहर आती तो रोने लगती और कहती, बस बहुत हो गया, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, आप अपने भाई की दूसरी शादी कर दो। भाभी की इन रोज़ की बातों से तंग आकर हमने भी भाई की दूसरी शादी कर दी। भाई की दूसरी शादी से भाभी बहुत खुश हुई। वह खुद अपनी सौतन लेकर आई थी। शादी वाली रात भाभी अलग कमरे में सो गई और नई वाली भाभी भाई के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद मैं फिर अचरज में पड़ गई जब नई वाली भाभी भी रोती हुई मेरे पास आई और बोली, तुम अपने भाई की तीसरी शादी करा दो, क्योंकि मुझे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन वह भी परेशान थी और कोई भी कारण बताने को तैयार नहीं थी। अब दूसरी भाभी भी पहली भाभी की तरह रोज़ सुबह उठकर रोने लगती। मैंने भी ठान लिया कि इस बात का पता लगाकर ही रहूँगी। एक रात मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। जब एक भाभी ने दूसरी भाभी को कहा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काव्या है और मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। हम में से मेरी बहन सबसे बड़ी है, मेरा भाई उससे छोटा है और फिर मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा परिवार बड़ी खुशी से रहता था क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई थी। इसी बीच मेरे भाई की शादी की बात घर में चलने लगी थी। हमारा भाई माँ पिताजी का लाडला था, इसीलिए हम लोग उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहते थे जो खूबसूरत भी हो और भाई का हमेशा अच्छे से साथ भी निभाए और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर उसका साथ ना छोड़े। हम परिवार वालों ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार हमें ऐसी लड़की मिल ही गई। लड़की वालों को भी मेरा भाई पसंद आ गया। भाई की इस लड़की के साथ शादी हो गई और वह बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिन तक तो ये हंसी खुशी वाला माहौल बरकरार रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद भाभी अचानक से कुछ परेशान सी लगने लगी। हमें लगा कि शायद भाभी को मायके की याद आती होगी। पति पत्नी में तो छोटी मोटी तकरार होती ही रहती है, वह तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन दिन ब दिन भाभी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी। अभी तो शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन भाभी रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मैं अपने पति की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है। फिर मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है, फिर क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हैं? इस पर भाभी ने रोते हुए कहा, मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकती। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पति की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, शायद आप दूसरी शादी के परिणाम नहीं जानती। शायद आपको पता नहीं है कि दूसरी शादी से औरत पर क्या गुजरती है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था और वह हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी, ये मेरा फैसला है और मैं अपने पति की दूसरी शादी कराकर ही रहूँगी। आज पहली बार हमारी भाभी हमें पागल औरत लग रही थी जो अपना ही घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया क्योंकि हमें अपने भाई पर यकीन था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हम सब तब हैरान हो गए जब हमारा भाई ये सब मान गया। हम सब सच में हैरान थे कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत के बावजूद मेरा भाई कैसे मान गया। हमने अपने भाई से बात की और पूछा, आप दूसरी शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या आप दूसरी शादी से होने वाले अंजाम से वाकिफ़ नहीं हैं? इस बात पर भाई ने कहा, मैं तो खुद परेशान हूँ कि मेरी पत्नी मेरी दूसरी शादी क्यों करना चाहती है। बस इतना समझ लो
कि मैं दूसरी शादी मजबूरी में करने जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो वह मुझे तलाक दे देगी, और मैं ये नहीं चाहता कि वह मेरी ज़िंदगी से चली जाए। इसीलिए मैं ये दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। अपने भाई की ये हालत देखकर हम सब परेशान हो रहे थे और भाभी पर गुस्सा भी आ रहा था। हमने अपने भाई को कभी भी इतना मजबूर नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में भाभी ने भाई की शादी अपनी एक सहेली के साथ कर दी। दोनों भाभियां एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहने लगी। बाकी सास बहुओं की तरह उनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पहले वाली भाभी ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे हम सब परेशान होने लगे, क्योंकि वह भाई से अलग होकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी। वैसे तो भाभीयों के कमरे अलग अलग थे, लेकिन बड़ी भाभी ने भाई को ये कह रखा था कि वह कभी उनके कमरे में ना आए, बल्कि अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रहा करें। मेरे भाई को अपनी पहली बीवी को देखने की इजाज़त तक नहीं थी। ये बात भाई ने तो मान ली, लेकिन हम सबको ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। भाभी की वजह से घर में परेशानी का माहौल हो गया था और घर की खुशहाली मायूसी में बदल गई थी। वह रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती थी कि हम सब लोग परेशान हो जाते थे। हमने जब भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा मजबूरी में कर रही हैं, और मजबूरी क्या है वह मैं नहीं बता सकती। हम सब यही सोचते थे कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो वह हमें नहीं बता सकती। फिर पूरे परिवार ने ठान लिया कि भाभी की परेशानी का पता लगाकर ही रहेंगे। तभी अचानक दूसरी शादी के 2 हफ्ते बाद ही दूसरी भाभी ने भी हंगामा खड़ा कर दिया और मुझसे कहने लगी कि आप अपने भाई की तीसरी शादी कर दो। अब दूसरी भाभी भी जब कमरे से बाहर आती तो रोती हुई ही आती। मैं फिर से परेशानी में आ गई कि ये सब क्या है। मैंने भाई से बात की तो वह कहने लगे, अब कुछ भी हो जाए मैं हरगिज़ तीसरी शादी नहीं करूँगा। हमने दूसरी भाभी को बहुत समझाया, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी थी। वह बोली, अगर तुम्हारा भाई तीसरी शादी नहीं करता तो मुझे तलाक दे दे, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद भाभी चुप हो गई। लेकिन मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद हमें एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनते ही हमारा दिमाग चकरा गया। एक दिन हमारी दूसरी भाभी पहले वाली भाभी से मिलने उनके कमरे में आई और कहने लगी, बस 2 महीने तुम्हें अपने पति से अलग रहना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा राज तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इतनी अच्छी सहेली ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जिसने अपने पति के साथ उनकी शादी कर दी थी, जिसको इस घर में बहू की इज्जत दिलाई, वही आज भाभी को धमकी दे रही थी। इसी दूसरी भाभी की वजह से पहली भाभी अपने पति से दूर हो गई थी। आखिर वह भाभी के ऐसे कौन से राज की बात कर रही थी जिसे सुनकर भाभी इतनी मजबूर होकर उनकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मानने को तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि भाभी से एक बार बात करके जान ही लेती हूँ कि आखिर वह कौन सा राज है जिसकी वजह से वह इतनी मजबूर हैं। राज की बात पता करने के लिए मैं पहली वाली भाभी के पास पहुंचकर पूछने लगी, लेकिन भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसी बातें मुझसे ना पूछें। अगर मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। फिर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं उनका ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, और अगर ऐसी वैसी कुछ बात होगी तो आपको माफ़ी भी कर देंगे। लेकिन वह शायद कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी, इसलिए भाभी ने वह बात नहीं बताई। अब मैं इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने दूसरी भाभी की पहले वाली भाभी के लिए बेइंसाफ़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने भाई से बात की कि आपकी पहली बीवी आपसे अलग कमरे में क्यों रहती है, इसका कारण आप नहीं जानना चाहेंगे। भाई बोले, हाँ मैंने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी भाभी कुछ भी बताने से इनकार करती रही है और अपनी कसम देकर मुझे हर बार चुप करा देती है।
मैं जानता हूँ कि मेरी शादी अपनी सहेली से करने के पीछे भी ज़रूर कोई कारण है, और ऐसा वह पहले से करना चाहती थी। इसका मतलब साफ था कि भाई भी परेशान था। मैंने कहा, हम लोग दोनों भाभीियों को आमने सामने बिठाकर बात करेंगे, शायद कुछ पता चल जाए। अगर दोनों ने सच बता दिया तो बड़े से बड़ा कारण होने के बाद भी हम उन्हें माफ़ कर देंगे, और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो हमें सबसे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भाई इस बात पर राज़ी हो गए और कहने लगे, अगर उन्होंने झूठ बोला तो मैं उन दोनों को तलाक दे दूंगा। अगले ही दिन हमने दोनों भाभीियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूछा, बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। मेरा भाई भी इस पूरे चक्कर से बहुत परेशान था और आज ये सारी परेशानी अपने सिर से उतारकर फेंक देना चाहता था। हमारी दूसरी भाभी ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मेरा इस पूरे मामले से कोई भी संबंध नहीं है। वह तो साफ साफ मुकर गई। उनकी ये बातें सुनकर हम सबको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमने तो उनकी बातें अपने कानों से सुनी थी। तभी वह कहने लगी कि भगवान के लिए हम दोनों को माफ़ कर दें और मेहरबानी करके हमें तलाक ना दें। असल में हम 3 सहेलियां हैं और एक दूसरे के बगैर हम कोई भी काम नहीं करती थी। हमारी पसंद और नापसंद एक जैसी ही थी। हम तीनों हमेशा एक साथ रहना चाहती थी, इसीलिए हम तीनों में ये समझौता हुआ था कि हम तीनों ही एक ही लड़के से शादी करेंगी और एक ही घर में एक साथ रहेंगी। लेकिन जब इसकी शादी तुम्हारे भाई से हुई तब ये शायद इस बात को भूल गई। मैंने कई बार ये बात इसे याद दिलाई, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी और कहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से उनका तुम दोनों से शादी करना नामुमकिन है। हमें ऐसा लगने लगा कि हम तीनों के दरमियान जो समझौता हुआ था उसे ये भूल गई है, लेकिन हम नहीं भूल सकते थे। हम लोगों ने बहुत दिनों तक इसकी रजामंदी का इंतज़ार किया, लेकिन इसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि इसने कोई वादा भी किया था। इसलिए मैंने इसे इसके बीते हुए कल की धमकी दी थी। फिर इसने मेरी शादी करवा दी, लेकिन अब वादे के मुताबिक मैं अपनी तीसरी सहेली की शादी भी करवाना चाहती थी, मगर उसी मौके पर उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी। अब हम दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए मैंने भी अपनी तीसरी शादी की बात करनी बंद कर दी है। भाभी के पास की बात सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया, तो भाई बोला, ऐसा कौन सा पास था जिसकी धमकी देकर तुमने मुझसे शादी कर दी। तभी दूसरी भाभी कहने लगी, आपसे शादी होने से पहले आपकी पहली बीवी का एक और जगह पर रिश्ता हुआ था। ये रिश्ता बहुत दिनों तक चला था और उनकी मंगनी भी हो गई थी। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक शादी के 5 दिन पहले ही लड़के वाले ये रिश्ता तोड़कर चले गए, और इसी बात पर मैंने अपनी पहली बीवी को सज़ा के तौर पर आपसे दूर रहने को कहा था। उनकी ये बात सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए कि आखिर शादी के 5 दिन पहले ही रिश्ता टूटने की क्या वजह हो सकती है। हम सबके सवालों से भरे चेहरे देखकर भाभी रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी ऐसा ही होगा और आप लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे, लेकिन असलियत तो ये है कि सारा कसूर लड़के वालों का था। वह लड़का पहले से ही शादीशुदा था और वह ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर परिवार की वजह से वह मजबूर था। जब शादी की तारीख करीब आ गई तब वह अपनी बीवी के साथ सबके सामने आ गया और हमारी शादी टूट गई। उसके बाद कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। सब लोग मुझे ही गलत समझने लगे थे। फिर हमारे परिवार ने वह शहर छोड़ दिया और हम इस नए शहर में आ गए। यहाँ हमें कोई भी नहीं पहचानता था। यहाँ आने के बाद आपका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना रुके मेरी आपसे शादी कर दी। भाभी की ये पूरी बात सुनकर हम सबको सुकून मिला। इस पूरे मामले में उनका कोई भी कसूर नज़र नहीं आ रहा था। हमें अब भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। फिर दोनों को समझाते हुए हमने कहा कि आज तक जो ड्रामा आप लोग करते आ रहे थे उसे फ़ौरन बंद कर दें और घर में पहले की तरह हंसी खुशी से रहें। इस पूरे मामले से मुझे एक बात समझ आ गई, वह ये थी कि दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे की सौतन बनने का वादा ही कर बैठें। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।